आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिद्ध लोकेश पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे खींवसर उपचुनाव 2024 के बारे में। आप सभी को पता होगा कि खींवसर से हनुमान बेनीवाल जीतने के बाद नागौर में कांग्रेस से गठबंधन करके सांसद बन चुके हैं। उसके बाद खींवसर सीट खाली हो गई है और जिसके उपचुनाव नवंबर 2024 में होने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि हर बार की तरह राजस्थान में खींवसर की सीट हॉट सीट कहलाती है, क्योंकि खींवसर में पिछले चुनावों का गणित निकाले तो हर बार दोनों मुख्य पार्टी भाजपा और कांग्रेस को निराशा ही मिलती है और इस बार भी हनुमान बेनीवाल यहां से विजय हो चुके हैं। परंतु हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद इस सीट को काफी रोचक बताया जा रहा है। आपको पता होगा पिछले चुनाव में हनुमान बेनीवाल को अब तक की सबसे बड़ी टक्कर रेवंत रामदांगा भाजपा प्रत्याशी ने दी है। रेवंत रामदांगा मात्र 2000 वोट से हनुमान बेनीवाल के सामने हार गए थे। आइए मित्रों, अब हम खींवसर उपचुनाव के बारे में चुनाव से पहले ही कुछ बातें गांव की चुनावी हलचल का अनुमान की लगाते हैं। खींवसर के गांव में भाजपा के वोट बैंक का मन टटोलते हैं तो उनका मानना है कि अगर रेवंत रामदांगा को भाजपा अपना उम्मीदवार घोषित करती है तो भाजपा यहां सफल हो सकती है, क्योंकि रेवंत रामदांगा की छवि साफ, सरल और लोकप्रिय मानी जा रही है। इसी कारण पिछले चुनाव में हार जीत का अंतर मात्र 2000 वोट का रहा था। भाजपा नेता धनंजय सिंह खींवसर ने लगभग 2 माह पहले ही अपनी उम्मीदवारी पर रोक लगा दी थी और अगर भाजपा किसी नए चेहरे की तलाश में है तो हो सकता है कि भाजपा को परिणाम अपने पक्ष में नहीं मिले। भाजपा अध्यक्ष अपने पूरे दल के साथ खींवसर में 2-3 बार मीटिंग में भी कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्याशी के नाम को लेकर सभी चिंतित है। रिचपाल जी मिर्धा की बात करें तो उन्होंने भी बता दिया है कि अगर खींवसर उपचुनाव 2024 में हनुमान जी बेनीवाल अगर जीतते हैं तो इनको खींवसर से कोई नहीं हरा सकता है। इसलिए यहां की जनता का यही मानना है कि अगर भाजपा एक बार वापस रेवंत रामदांगा को खींवसर चुनाव में मैदान में उतारती है तो चुनाव में भाजपा विजय हो सकती है। अब हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पिछले 2003 से अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सकारात्मक नहीं रहा है। भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी तीनों पार्टियों के अलावा यहां पर किसी निर्दलीय पार्टी का जीत पाना संभव नहीं है। आरएलपी के प्रत्याशी की बात करें तो यहां पर हनुमान बेनीवाल के अपने भाई नारायण बेनीवाल जो कि पिछले उपचुनाव में विजय हो चुके हैं। खींवसर में जाट वोट बैंक काफी माना जाता है और जाट समाज में हनुमान बेनीवाल की छवि को कम नहीं आंका जा सकता। यहां की जनता हनुमान बेनीवाल को एक दबंग और जुझारू नेता मानती है। इसी के परिणाम स्वरूप हर बार हनुमान बेनीवाल यहां से विजय होते हैं। यहां के आरएलपी वोट बैंक से बात करें तो उनका मानना है कि हनुमान बेनीवाल जिसको भी उम्मीदवार बनाएंगे हम उनके साथ रहेंगे। इसलिए अब की बार ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा अपनी टिकट किसको देती है, क्योंकि टक्कर भाजपा के प्रत्याशी और आरएलपी के प्रत्याशी के बीच में ही रहने वाली है। जनता किसको अपना विधायक बनाएगी, ये पूरा भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। धन्यवाद मित्रों। अब आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि खींवसर उपचुनाव के बारे में आपका क्या विचार है। और हाँ, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।